हेलो स्टूडेंट्स। तो जैसा कि आज है यहाँ पर 5 सितंबर और 5 सितंबर का जो है थर्ड शिफ्ट का एग्ज़ाम आपका समाप्त हो चुका है। तो एक स्टूडेंट थे हमारे जो कि चैनल से जुड़े हुए हैं। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि वो एग्ज़ाम से निकलते हैं और तुरंत कॉल करके बता देते हैं, और वो उनमें से एक थे। उन्होंने तुरंत क्या था कि बताया सारे क्वेश्चन, जबकि उनकी गाड़ी जाने वाली थी। तो काफ़ी होता है, तो आप लोग अगर थोड़ा सा भी सपोर्ट करते हैं इस तरह से तो क्वेश्चन मिलने में आसानी हो जाती है। तो वो हमारे लिए ज़्यादा बेहतर होता है, क्योंकि वैसे क्वेश्चन सही से मिल भी नहीं पाते हैं। तो वॉइस तो उनकी ज़्यादा क्लियर नहीं आ रही थी, लेकिन कोशिश करा कि उन्होंने ऑलमोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा जो है क्वेश्चन बता दिए हैं। तो चलिए शुरू करेंगे क्वेश्चन कि आज आपका लास्ट शिफ्ट में कौन कौन से पूछे गए थे। और देखिए जो पीडीएफ है उससे क्वेश्चन हमेशा आते हैं, हर शिफ्ट में आते हैं। देखिए ये आपका एक क्वेश्चन पूछा गया, रेस ऑफ माई लाइफ किसकी आत्मकथा है। देखिए अगर रेस ऑफ माई लाइफ की बात करें कि शायद ही कोई स्टूडेंट होगा जो एसएससी की तैयारी कर रहा हो और उसको ये बुक ना पता हो, वो ये आपको हर एग्ज़ाम में देखने को मिलती है। तो अगर इसकी बात करें यहाँ पर तो मिल्खा सिंह राइट आंसर हो जाएगा, जिनकी बायोग्राफी का नाम है रेस ऑफ माई लाइफ। इन्हें फ्लाइंग सिख के नाम से भी जाना जाता है। तो क्वेश्चन इस तरह से भी पूछते हैं कि फ्लाइंग सिख के नाम से किसे जाना जाता है। एक भारतीय क्षेत्र और एक ट्रैक धावक रहे हुए, और इनकी जो आत्मकथा है द रेस ऑफ माई लाइफ, उनकी बेटी सोनिया समालका के साथ सह लिखित थी, जो कि 2013 के अंदर प्रकाशित की गई थी। और उसके बाद ही भाग मिल्खा भाग मूवी भी उसी बायोग्राफी से बनाई गई थी। तो यहाँ पर मिल्खा सिंह की बायोग्राफी आपसे पूछी गई थी, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए ये क्वेश्चन, अगर आपको पीडीएफ ली हुई, अगर आपके पीडीएफ में ना हो तो आप बताइए कि पंचम दा के नाम से किसे जाना जाता है। इनफैक्ट ये आपको पीडीएफ में मिले होंगे, बल्कि मैंने खुद करवाए हुए हैं, चाहे थोड़े भी वीडियो, लेकिन ये कुछ क्वेश्चन है जो हमेशा आते हैं, तो वही आपको भी करवा दिए मैंने रिवीजन के तौर पर कि जो पंचम दा के नाम से किसे जाना जाता है। देखिए पंचम दा की बात करें तो पंचम दा को जाना जाता है, आर.डी. बर्मन को पंचम दा कहा जाता है। तो आर.डी. बर्मन इसका राइट आंसर था। कई बार एक आपका डिस्को किंग ये भी पूछ लिया जाता है, इसको भी याद रख लेंगे, शायद कल तक पूछ लिया जाए। तो डिस्को किंग की बात करें तो ये कहा जाता है बप्पी लहरी को। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखते हुए चलना, इस तरह से जो बताते हैं ऑलमोस्ट। देखिए एसएससी का पैटर्न मैं बोलूँगा एमटीएस का बिल्कुल लिमिटेड है, अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो 17-18 क्वेश्चन बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। तो बप्पी ये आपका आर.डी. बर्मन पूछा गया था कि पंचम दा के नाम से किसे जानते हैं। ये क्वेश्चन आप देख लीजिए, तीसरा क्वेश्चन में रिपीटेड है कि आवर्त सारणी में कितने तत्व जो है अभी तक ज्ञात हैं। अगर अभी तक तत्वों की बात करें कि आवर्त सारणी में कितने, तो आधुनिक आवर्त सारणी में कुछ 18 वर्ग और 7 आवर्त हैं। अगर आपसे ये पूछा जाए कि आवर्त कितने हैं, वर्ग कितने, तो वर्ग तो इसके 18 हो जाएंगे, आवर्त इसके 7 हो जाएंगे, और तत्व पूछे गए तो 118 इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि कुल 118 तत्व हैं वो आवर्त सारणी के अंदर, यानी आधुनिक आवर्त सारणी में उपलब्ध हैं। तो ये आपको पूछा गया था क्वेश्चन, और पहले भी पूछा जा चुका है क्वेश्चन, तो ये आपको जो है यहाँ पर याद रखना है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग आगे। देखिए पीडीएफ का क्या है कि जिन लोगों ने ऑलरेडी पीडीएफ ले रखा है, पढ़ रखा है, तो उनके रिव्यूज़ काफ़ी अच्छे हैं। बाकी अगर आप लोगों ने पीडीएफ नहीं लिया है, क्योंकि जीके जीएस के जो भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वो रिपीटेड और पीवाईक्यू आपका होता है। तो एसएससी आपका जो के एग्ज़ाम हुए हैं 2023 के अंदर, जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं आपके, ये 4 एग्ज़ाम हुए हैं जो आपको दिखाई दे रहा है। और इन चारों एग्ज़ामों में जितने भी क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं, उन सभी क्वेश्चंस के जीके जीएस के विद एक्स्ट्रा एंड एक्सपेक्टेड फैक्ट के साथ में मिलाकर हर एग्ज़ाम के अलग अलग पीडीएफ परचेज यहाँ पर पूरी प्रिपेयर कर दी गई है, तैयार कर दी गई है। और जिन अलग अलग जो चारों पीडीएफ का प्राइस है वो आपका मात्र 59 रुपीज़ रखा गया है। तो आपको इस नंबर पर कांटेक्ट कर लेना है, इस नंबर पर आप कांटेक्ट करके खरीद लेना है जिन लोगों ने नहीं लिया, क्योंकि ऑलरेडी जो हमसे जुड़े हुए हैं वो लोग तो ऑलरेडी ले ही चुके हैं और ले लेते हैं, उनका एडवांस ही होता है, पहले से ही वो लोग परचेज़ कर लेते हैं। तो कहीं ना कहीं आप इससे 50% क्वेश्चन देखने को पाएंगे अपने किसी भी एसएससी एग्जाम के अंदर। तो आप लोग जो लोगों ने नहीं लिया या जो लोग नए अभी चैनल से जुड़ रहे हैं वो इसको परचेज़ कर सकते हैं। चलिए टॉपिक में वापस आएंगे। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन देखेंगे। देखिए एक आपका ये आसान सा क्वेश्चन था, एटीएम का फुल फॉर्म पूछा गया था। हो सकता है कि एटीएम का बाकी थर्ड शिफ्ट में होगा तो और लोग कंफर्म कर देंगे कि एटीएम था या कुछ और तो नहीं था कहीं, क्योंकि जो स्टूडेंट हमें बता रहे थे फ़ोन करके वो क्या था कि ट्रेन की वजह से आवाज़ या गाड़ी की वजह से, ट्रैफिक जो भी हो, तो उसकी वजह से वॉइस थोड़ी कम क्लियर थी। तो अगर एटीएम का पूछा गया था तो बिल्कुल आसान है, पहले भी आ चुका है, तो आप लोगों को बस फुल फॉर्म बताना था। ऑटोमेटेड टेलर मशीन आपका होता है इसका राइट आंसर, अगर एटीएम का यहाँ पर ये फुल फॉर्म पूछा गया था। नेक्स्ट देखिए बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन, रिपीटेड ये भी क्वेश्चन है। 5 क्वेश्चन देखिए आपको रिपीटेड बता रहे हैं जो पीडीएफ के अंदर लिखे हुए हैं कि जो सांची का स्तूप है वो कहाँ पर है। देखिए सांची के स्तूप की अगर बात कर लें तो मध्य प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि भारत के मध्य प्रदेश राज्य के रायसेन जिले में बेतवा नदी के तट पर स्थित एक छोटा सा गाँव है जहाँ पर 86 किलोमीटर पूर्वात्तर है। तो यहाँ पर आपका जो है मध्य प्रदेश आपको दिया होगा। मान लीजिए मध्य प्रदेश के अलावा आपको
नहीं देते हैं। कभी कभी ये पूछ लेंगे कि मध्य प्रदेश के किस जिले में, जिला ज़्यादा से ज़्यादा पूछ लिया जाएगा रायसेन जिला। इसके ज़्यादा आपका सांची के स्तूप से नहीं पूछेंगे कि किस जगह है, बिल्कुल लोकेशन आपका रायसेन जिला पूछा जाता है या फिर आपका स्टेट डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। तो मध्य प्रदेश का रायसेन जिला है जहाँ पर सांची का स्तूप स्थित है। ये क्वेश्चन अगर आपकी PDF जो ली हुई, जो कि जिन लोगों ने अगर ना आया हो तो बता दीजिए कि छठा क्वेश्चन आपको हम आज इसलिए बताना चाह रहे हैं, कभी किसी वीडियो में नहीं बताया मैंने, ये आपको बता रहे हैं कि अगर जिनको लगता है कि PDF से क्वेश्चन नहीं आते होंगे तो ये छठा क्वेश्चन है। ये भी PDF के अंदर आपका दिया हुआ है, मैं दिखा सकता हूँ आपको कि भीमसेन जोशी किस घराने से हैं। भीमसेन जोशी की अगर बात करें तो ये पंडित भीमसेन जोशी है, वो इनका संबंध जो है वो किराने घराने से रहा हुआ है और ये हिंदुस्तानी शास्त्रीय एक ख्याल को पूर्ण रूप से करने के लिए प्रसिद्ध थे और वह 1972 में पद्मश्री से भी सम्मानित हो चुके। देखिए जैसे आपका क्वेश्चन में यहाँ पर ये लिखा है कि 1972 में इन्हें पद्मश्री भी दिया गया, तो आपको PDF में एक्सपेक्टेड फैक्ट के साथ में ये भी लिख दिया गया होगा कि भीमसेन जोशी को 1972 में पद्मश्री मिला हुआ था। इससे रिलेटेड जो होते हैं पूरे सारे जो फैक्ट आपके बता दिए जाते हैं ताकि आपको उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है आप आसानी से कर पाएँ। ये लीजिए 7वां क्वेश्चन आ चुका है रिपीटेड, आपका नहरी और गोटीपुआ नृत्य पूछा गया था। गोटीपुआ के बारे में हमने सेकेंड शिफ्ट में भी बात करी हुई थी। तो गोटीपुआ नृत्य ये भी आपका PDF के अंदर है क्वेश्चन। 7वां क्वेश्चन देखिए, गोटीपुआ नृत्य जो है किस राज्य से संबंधित है। गोटीपुआ की बात करें तो उड़ीसा इसका राइट आंसर हो जाएगा। उड़ीसा राज्य से इसका संबंध है, जो कि भगवान कृष्ण और भगवान जगन्नाथ की स्तुति के लिए इसका यहाँ पर आपका गोटीपुआ नृत्य किया जाता है। तो गोटीपुआ जो नृत्य है आपका यहाँ पर आपका उड़ीसा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका है कि 2023 में अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप थी या आपका इंटर कॉन्टिनेंटल थी। देखिए इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया, इंटर कॉन्टिनेंटल सा शायद, वो भी मैंने क्वेश्चन आपके लास्ट में लगा दिया, वो भी देख लेंगे। इंटर कॉन्टिनेंटल की बात करें तो उसमें भारत ने हराया हुआ था लेबनान को। इंटर कॉन्टिनेंटल आपका पूछा गया था तो लेबनान को हराया था। अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप अगर आपसे सैप पूछी गई थी, ये सैप वाला क्वेश्चन कल आपसे पूछा था कि इसका आयोजन कहाँ पर हुआ था। तो आयोजन जो है इसका बेंगलुरु में किया गया था और भारत इसको जीता था कुवैत को हराकर। तो कल इसका थर्ड शिफ्ट के समय में आपका पूछा गया था, जो यहाँ पर आपका पूछ लिया गया था कि किस आपके यानी किस जगह इसका आयोजन हुआ है। तो बेंगलुरु यानी कि कर्नाटक इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट एक क्वेश्चन ये था कि राष्ट्रीय आय में अंतिम और मध्यवर्ती वस्तुओं का अंतर करना क्यों जरूरी। तो राष्ट्रीय आय में अंतिम और अगर मध्यवर्ती वस्तुओं के अंतर की बात करें तो अंतिम वस्तुओं के मूल्य में मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य भी शामिल है होता है। इस वजह से मध्यवर्ती वस्तुओं की अलग से गणना करने पर राष्ट्रीय गणना में दोहरी गणना की समस्या बन सकती है, इसलिए इसको आपका अंतर करना आवश्यक होता है। तो यह क्वेश्चन इकोनॉमी से रिलेटेड पूछा गया था। नेक्स्ट था कि दक्षिणी चीन सागर किस महासागर का हिस्सा है। तो अगर दक्षिणी चीन सागर की बात करें तो दक्षिणी चीन सागर जो है आपका ये प्रशांत महासागर का एक हिस्सा है। तो प्रशांत महासागर इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसका हिस्सा है आपका दक्षिणी चीन सागर। तो ये आपका क्वेश्चन देखिए महासागर से रिलेटेड आया हुआ था। महोगनी आपका वृक्ष पूछा गया था या आपके सिनकोना पूछे गए थे। देखिए अगर सिनकोना पूछा गया था तो आपका एंडीज पर्वत हो जाएगा, लेकिन आपका महोगनी ही पूछा गया था, जो कि पश्चिमी घाट के भारी वर्षा वाले जो क्षेत्र होते हैं, यानी कि जो तमिलनाडु के एरिया हैं, यानी कि आपका जो पश्चिमी क्षेत्र है, यानी कि पश्चिमी घाट के जो वन पाए जाते हैं उनके अंदर महोगनी के वृक्ष पाए जाते हैं। तो ये क्वेश्चन याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि देवेंद्र झांझड़िया ने ग्रैंड प्रिक्स में कौन सा मेडल जीता हुआ। देखिए ये पैरा एथलीट की बात करें तो भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी, पैरा ओलंपिक के स्वर्ण पदक विजेता जो रहे हुए थे, इन्होंने पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता। देवेंद्र झांझड़िया को जब 2022 में मोरक्को में विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स का आयोजन हुआ तो यहाँ पर इन्होंने जीता सिल्वर मेडल। तो इसके अंदर जो है यहाँ पर देवेंद्र झांझड़िया ने सिल्वर मेडल जीत लिया हुआ था। तो ये यहाँ पर रजत पदक राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी रिपीटेड आपको मिल जाएगा PDF में कि अनफिनिश्ड अ मेमोयर किसकी आत्मकथा है। तो अनफिनिश्ड अ मेमोयर की बात करें तो इसकी ये प्रियंका चोपड़ा के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। तो ये आपका प्रियंका चोपड़ा इसका राइट आंसर था। यानी मैं बोलूँ कि अगर 25 क्वेश्चन आज पूछे गए होंगे, आज के हर शिफ्ट का वही हाल होता है, तो 10 क्वेश्चन जो होता है वो PDF से ही आते हैं। तो 10 क्वेश्चन आज भी मैं तो बता सकता हूँ कि 10 क्वेश्चन कौन से हैं। 10 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, 14 से 15 भी अगर मैं बताने पर आया, अगर आपको दिखाया। नेक्स्ट है ये खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2023 कहाँ पर हुआ था। तो ये भी आपको देखा होगा कि PDF के अंदर मिल जाएगा कि जो खेलो इंडिया का जो अधिकांश जो स्पर्धाओं का आयोजन था वो उत्तर प्रदेश के 4 शहरों में हुआ था, लखनऊ, वाराणसी, ग्रेटर नोएडा और गोरखपुर। यानी यहाँ पर राज्य पूछा गया था, आपका उत्तर प्रदेश राइट आंसर हो जाएगा और यही आपका पूछा जाता है। ये फिर से रिपीटेड है कि 1739 में किस शासक ने भारत पर आक्रमण किया हुआ था। देखिए 1739 की समय की बात करें, नादिर शाह राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ईरान का शासक था। भारत का शासक जो मुगल था वो मोहम्मद शाह रंगीला था, जिस पर आक्रमण किया और
तख्ते था उसको जो है नादिर शाह लूट कर ले गया था। तो ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। सिनकोना अगर आपसे मान लीजिए पूछा गया था, महोगनी तो पूछा गया था, तो ये आपका एंडीज पर्वत में पेरू तथा बोलाविया के ऊंचे पर्वतों में ये पाए जाते हैं। नेक्स्ट एक क्वेश्चन ये था कि दिवेही भारत के किस पड़ोसी देश की आधिकारिक भाषा है। तो अगर दिवेही की बात करें तो मालदीव इसका राइट आंसर हो जाएगा, जहाँ पर दिवेही भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक आपका जम्मू कश्मीर से था कि जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ने हवाई अड्डे पर कौन सी योजना शुरू की हुई थी। तो अवसार योजना आपको दी होगी, जो कि राइट आंसर था, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल के द्वारा शुरू करी गई थी। देखिए एक आपका जो ऊपर बता रहे थे कि इंटर कॉन्टिनेंटल कप 2023 जो होता है फुटबॉल को, भारत ने किस देश को हरा करके जीता। तो इसमें क्या था कि लेबनान को 2-0 से भारत ने हराया हुआ था। सुनील छेत्री इसके कप्तान थे। तो ये जो है आपका क्वेश्चन यहाँ पर इंटर कॉन्टिनेंटल से रिलेटेड पूछा गया था। एक आपका कुछ ब्रिंगा कृषि करके आया हुआ था, थोड़ा कन्फ्यूजन था, सही से नहीं समझ में आया, कोई कृषि से रिलेटेड एक क्वेश्चन था। और कृषि के साथ साथ एक क्वेश्चन आपका कुछ कोशिका विभाजन से था कि जो प्लास्ट वगैरह होता है वो किसकी वजह से बनता है, थोड़ा उसमें कन्फ्यूजन था। तो जिनका एग्जाम था वो लोग बता देंगे। वीडियो थोड़ा भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो शेयर कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे। और ये पीडीएफ सारे क्वेश्चंस के तीनों शिफ्टों टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पर दी जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और आपको पीडीएफ लेनी है तो वो भी बता दिया गया। और उसके साथ साथ अगर आपसे बताएं कि इंग्लिश का जो तीनों शिफ्टों का एनालिसिस है वो आप लोगों को करवा दिया जाएगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है।